इसके पहले एक वीडियो में हमने बात की थी अडल्ट्री, जहां पर पति या पत्नी के द्वारा हो और उससे साबित करने के लिए जब पति ने कहा कि उसकी पत्नी घर काफ़ी लेट आती है और उसके फ़ोन में कन्वर्सेशन है, चैटिंग्स है जिससे वो किसी और से बात करती है, कोर्ट ने नकार दिया। कहा केवल एलिगेशन लगाने से बात नहीं होगी, सबूत देने पड़ेंगे। जी हाँ, मैंने आपको एक पर्टिकुलर जजमेंट ही बताया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे कि आखिर अडल्ट्री को लेकर के क्या सबूत कोर्ट में देने पड़ते हैं। अडल्ट्री मतलब जहां पर आपके पति या पत्नी का किसी और के साथ में शारीरिक संबंध हो। केवल बातचीत करना, फ़ोन के कन्वर्सेशन करना या चैटिंग करना, एक या 10 के साथ में मेंटल क्रुएलिटी हो सकता है, मानसिक प्रताड़ना हो सकता है, लेकिन वो कहीं से भी अडल्ट्री नहीं है, व्यभिचार नहीं है। इस वजह से आपको ये समझना पड़ेगा। तो आपको ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। फिर समझें कि आखिर क्या एविडेंस हमें कोर्ट में देने हैं। अगर आप अडल्ट्री का ग्राउंड लेते हैं तो आपके पास में स्पेसिफिक एविडेंस या प्रूफ होने चाहिए, सबूत आपके पास होने चाहिए। ज़्यादा बेहतर है कि डायरेक्ट एविडेंस हो। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस भी चलेगा, जहां पर कोई फोटोग्राफ या वीडियोस हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के कन्वर्सेशन है, जहां पे एक्सेप्टेड कम्युनिकेशन है, जिससे इस बात का साबित करना आसान है कि किसी के संबंध है, शारीरिक संबंध तक है, कई बार हो चुके हैं, तो इससे साबित किया जा सकेगा कोर्ट में कि एडल्ट्री है। और उसे कोर्ट की परमिशन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको लेनी पड़ेगी। कोर्ट में वो एविडेंस सबमिट करें। डायरेक्ट एविडेंस कुछ लोगों ने देखा ऐसे होते हुए, और ऐसी स्थिति में कई बार सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में थोड़ा डिफरेंस है, समझते हैं क्या। डायरेक्ट एविडेंस में वहां जहां पर कोई वीडियो बना, किसी ने बना लिया छुपते छुपाते हुए या किसी भी तौर पे, और वो वीडियो आपके काम पे आ गया, या कुछ लोगों ने ऐसा देखा, उन्होंने कोर्ट में गवाही दी कि हाँ ऐसी घटना घटी थी। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई पति या पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ में अगर रिलेशनशिप है, उस टाइम पे पति या घर वाले आते हैं, अंदर से कोई और व्यक्ति निकलता है या निकलती है। ऐसी स्थिति में जो मोहल्ले में रहने वाले, आस पड़ोस में रहने वाले जो नेबर्स हैं, वो अगर ये गवाही देते कि हाँ उस रात, उस दिन हमने ऐसी घटना घटित होते हुए देखी थी, उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था, इस चीज को अगर प्रूफ किया जाए तो ये डायरेक्ट एविडेंस दिया जा रहा है किसी के माध्यम से, और कोर्ट इसे कंसीडर करती है। साथ ही साथ अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस में, जहां पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, आपके मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग या किसी और तरीके से अगर ऐसी कोई घटना हुई है जिसके डायरेक्ट एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो भी कंसीडर किए जाते हैं। होटल में जाने के जो रिकॉर्ड होते हैं वो भी कई बार कंसीडर होते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस हो गए। लेकिन कई बार सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, जहां पर कोई स्पाउस, मान लीजिए किसी और के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, आपको नहीं पता वो लिव इन रिलेशनशिप में था या क्या। एक केस, इंदु मिश्रा का केस, जो कि राम चौधरी के साथ में रह रही थी, एक छत के नीचे रह रही थी। अब कोई घर के अंदर जाकर के तो देख नहीं रहा है कि भीमराव के साथ में, भीमराव चौधरी के साथ उनके क्या संबंध है, क्या शारीरिक संबंध है या नहीं। लेकिन इंदु मिश्रा क्योंकि उनके साथ में रह रही थी और उनके बीच में पति पत्नी के जैसे व्याचार ऐसे लोगों के समाज में दिखे, उनके जो रिलेशनशिप थे वो काफ़ी इंटीमेटेड रिलेशनशिप दिखे, इस वजह से जो लोगों ने गवाही दी उसी के आधार पर अगर ट्रायल कोर्ट ने कंसीडर किया कि दोनों एडल्ट्रियस लाइफ में रह रहे थे, तो इसमें कहीं से भी कोई गलत नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना था, और ये जजमेंट था इंदु मिश्रा वर्सेस कोविद कुमार गौर का, 2007 वॉल्यूम 1 डीएमसी पेज नंबर 427। ये काफी काम का जजमेंट है आपके, जो आपको ये बताएगा कि आखिर इनडायरेक्ट एविडेंस भी जो है, जो सर्कमस्टेंशियल बेस के एविडेंस होते हैं, वो भी आपके काम आ सकते हैं, जहां पर आप सर्कमस्टेंशियली अपने केस को साबित कर सको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एडल्ट्री का आपने ग्राउंड तो ले लिया लेकिन उसे साबित करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसे डायरेक्ट एविडेंस, जो मैंने आपको बताया, वीडियो कैमरा फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, या आपके जो नेबर्स हैं वो सारे अगर आपके फेवर में गवाही देते हैं तो भी कंसीडर कर लिया जाएगा। और इनडायरेक्ट एविडेंस, जहां पर दोनों रिलेशनशिप में रह रहे थे, उनको जिस फ्लैट को, अपार्टमेंट को लिया, घर का जो ऑनर है वो आपके फेवर में गवाही दे रहा है, आसपास में रहने वाले लोग आपके फेवर में गवाही दे रहे हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को ऐसा देखा गया कि समझा गया कि वो इंटीमेटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। कोर्ट ने ये एजम्पशन लगाया कि वो रिलेशनशिप में थे, इसे आधार बना करके कोर्ट ने दिया डाइवोर्स। जी हाँ, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस आपके काफी काम आते हैं। इनडायरेक्ट इट मींस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके काफी काम आते हैं। तो एडल्ट्री का प्रूफ आप कैसे दे सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की। आपको अगर ये पूरी डिटेल चाहिए तो ये जजमेंट है इंदु मिश्रा वर्सेस कोविद कुमार गौर, 2007 वॉल्यूम 1 डीएमसी पेज नंबर
427 आपके आएगा काम। काम आएगा तब जब आप इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, और कमाल के मजेदार वीडियो आपको लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इस वजह से सब्सक्राइब जरूर कर लें। डायरेक्टली करना चाहते हैं मुझे बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। ये वीडियो के स्क्रीन में भी जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो इसी पर्पस के लिए है कि आप हमारे लीगल टीम से कनेक्ट कर सकें। आपको अगर जानकारी पसंद आती है, जुड़े रहें हमारे साथ, हमारा उत्साहवर्धन भी होगा और साथ ही साथ नए वीडियो आप तक पहुंचाने का भी एक जरिया बनेगा इस चैनल के माध्यम से। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।